नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 81 की 81 पे आपको कैसे कार्य करना होगा। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ने के उपरांत प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, सलाम वालेकुम कहा था। तो ये इस गद्यांश के अनुसार टैक्सी ड्राइवर ने बोला था। वे तीनों एक दूसरे का मुँह ताकती रह गई, इसके लिए क्योंकि वे झूले झूले का मतलब नहीं समझी थी, इसीलिए 3 नंबर राइट होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, टैक्सी रवाना हुई थी, श्रीनगर से रवाना हुई थी लद्दाख के लिए। हम एक दूसरे से मिलने पर किस तरह से अभिवादन करते हैं उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ तो राम राम सा, जय श्री कृष्णा, श्री राधे, कुछ भी हम बोलते हैं जो अपने क्षेत्र के अनुसार लिख सकते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है। नमस्ते का मतलब होता है झूले झूले। दूसरा है वृक्ष का अर्थ होगा पेड़। वायुयान यानी हवाई जहाज होगा। सहेलियाँ यानी सखियाँ होगा। फिर अगला है, पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। तो जैसे नमस्कार, जय श्री राधे है, गुड मॉर्निंग है, खम्मा घनी है, सत श्री अकाल है, जय जनेन्द्र है, वणकम है, इस अलग अलग भाषाओं में करते हैं। लद्दाख का लद्दाखी होता है, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा मराठी या महाराष्ट्रियन। कश्मीर का कश्मीरी हो जाएगा, राजस्थान का राजस्थानी हो जाएगा। इस तरह से आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कार्यपत्रक 82 की। 82 में भी एक कहानी दी गई, उसको पढ़ने के उपरांत प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तीनों ने दोहरा करने का फैसला लिया। पास वाली इमारतों का, पुल के नीचे आधार दिया था ईंटों का। भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? वो अनिल और पंकज के घर पहुंच गया था। ईंटों के भट्टे में क्या काम हो रहा था? कोई ईंट बना रहा था, कोई भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी ला रहा था, कोई मिट्टी उसे गूंथता था। ये आदि काम हो रहे थे। ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है? तो मिट्टी है, पानी है, कोयला है, बुरादा आदि वस्तुओं का प्रयोग होता है। शब्दों के अर्थ लिखने। खंडर का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण अवस्था में होता है। गूंदना मतलब मिलाना। इमारत यानी भवन, और निर्माण का मतलब होता है बनाना। फिर प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, ईंट से क्या क्या बनते हैं आप लिख सकते हैं। जैसे मटका है, दीपक है, फूलदान है, खिलौने है, कुल्हाड़ है, बर्तन है, गुलदान है, क्लास है, सुराही है, आदि तरह के ये बर्तन बनाए जाते हैं। बात करते हैं कार्यपत्र 83 की। 83 में एक कविता दी गई, इस कविता को आपको एक कहानी रूप में रूपांतरित करना है। जैसे तिकोने तुम समोसे भाई पे आधारित है, तो इसको कहानी रूप में यहाँ रिक्त स्थान में आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा वैसे आप भी टाइप कर सकते हैं। समोसे भाई आपका आकार तिकोना होता है, फिर भी आलू प्याज मसाले सब खा लिया। आपका मुंह छोटा सा है, पूरा तेल पी लिया। लोग ने आपको गरम गरम खाया, फिर भी लोग गरम गरम चाय मांग रहे हैं। आप सबको गरम लगते हैं, फिर भी लोगों ने खूब खाया। सबके मुंह में मिर्च लग रही, फिर भी लोग खा रहे हैं। आपकी ये लीला कोई नहीं समझ सकता। चटनी के साथ खाते हैं तो तुरंत आप पछताते हैं। तिकोने समोसे भाई तुम बहुत ही अच्छे हो। इस तरह से आप इसके बारे में कहानी रूप में आप लिख सकते हैं। फिर इसी तरह नीचे भी दिया गया है, उसको भी आप कहानी रूप में ऐसे बना सकते हैं और यहाँ अपने अनुसार इसको रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। बात करते हैं कार्यपत्रक 84 की। यहाँ पे उचित क्रिया शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे देना क्रिया दी गई है, हंसना है, पढ़ना, कूदना, टूटना। देना का यहाँ वाक्य के अनुसार दोगे हो जाएगा, हंसना का हंसने हो जाएगा, पढ़ना का पढ़ हो जाएगा। आराध्या सीढ़ियों से कूद रहा है, तो यहाँ कूदना का कूद हो जाएगा। फिर यहाँ पे टूट हो जाएगा, टूटना का। फिर अगले में आपको विशेषण का उपयोग करके पुनः वाक्य बना करके लिखना है। जैसे गाय बैठी है, तो यहाँ पे भूरी गाय, यहाँ गाय की विशेषता होगी भूरी बैठी है, इस तरह से बना सकते हैं। बच्चा सो रहा है, तो बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। यहाँ गहरी नींद यहाँ पे एक विशेषण शब्द हो जाएगा। मुझे कुल्फी खानी है, मुझे ठंडी कुल्फी खानी है। ठंडी शब्द है वो विशेषण शब्द होगा। चपरासी ने घंटी बजाई, तो यहाँ पे जोर से शब्द एक प्रयोग कर सकते हैं जो कि विशेषण शब्द होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। यहाँ एक वर्गपैली दी गई, यहाँ से इस वर्गपैली में आपको क्रिया शब्दों को ढूंढ करके अलग करना है। जैसे सजाना, यहाँ एक क्रिया हुई। फिर जाना, इसी में से जाना वो ले सकते हो। खेलेंगे, ये खेलेंगे हो जाएगा। गाना है, गाना क्रिया हो जाएगी। जीतना है, फिर गरजना है। सुनाना, बनाएगा। निकला, दौड़ना, ये क्रिया शब्द प्रयोग हुए। इससे आधारित 4 वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे हम सब क्रिकेट खेलेंगे, गीता गाना गा रही है, मुझे कल जयपुर जाना है, राधा दौड़ रही है। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 85 की। यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ने के उपरांत प्रश्नों के उत्तर देने। बादल शब्द का पर्यायवाची है, तो इसमें वारिद होगा। फिर चरस में स उपसर्ग है, इसी तरह स उपसर्ग वाले जैसे सफल है, सपूत है, सपरिवार है, सजग है। कवि बादलों में क्या क्या करने को कह रहे हैं? धरती को सरस बनाने का, रिमझिम राग सुनाने को, नाचने को और गानों को कह रहे हैं। कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है? तो जल के भरपूर खजाने के नाम से पुकारा है, युग युग के जाने पहचाने के नाम से पुकारा है, कालिदास के मेघदूत के नाम से और वर्षा के अग्रदूत के नाम से भी पुकारा है। इस कविता का शीर्षक आप बादल लिख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तुम जल के भरपूर खजाने कविता में ऊपर पंक्तियों में दी गई, उसके आधारित रिक्त स्थान पूरा करना है। युग युग से जाने पहचाने, कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी? मेघदूत का जो पुस्तक है वो उन्होंने लिखी थी। उसके बाद आता है आकलन 15, जिसमें एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ने के उपरांत प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चा वर्कशॉप पर खेल रहा था, बालक के गिरने पर दोनों आंखों में चोट आई।
बालक का नाम था लुई ब्रेल। दृष्टिहीन बालक आज पढ़ रहे हैं ब्रेल लिपि से। ब्रेल लिपि का उपयोग कौन करते हैं और क्यों? दृष्टिहीन लोगों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे अक्षर बनावट होती है जिसको स्पर्श कर से वो सीख सकते हैं। खेलते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले अपने आसपास कोई ऐसी नुकीला औजार या वस्तु नहीं होनी चाहिए जिससे गिरने या जिसके टकराने पर आपको नुकसान पहुँचे। दूसरा, ध्यानपूर्वक नियमों से खेलना चाहिए ताकि कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कोई नुकसान हो। लाख का बहुवचन हो जाएगा लाखों, अक्षर का अक्षर हो जाएगा। नए शब्द बनाना, लिख से लिखावट बना सकते हो, लिखना, लिखाई, बहुत सारे शब्द बनते हैं। दृष्टि का दृष्टिहीन बन जाएगा। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, बादल के जलद हो जाएगा, वारिद हो जाएगा। धरती का भू, भूमि, धरा। फिर अपनी पसंद की है कविता लिखनी, जैसे गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसी आसमान की थाली में। इस तरह से आप कोई भी कविता की या पंक्तियाँ लिख सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।